हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पैसेज नंबर 10 के हिंदी सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि आप आज के वीडियो में देखेंगे पैसेज नंबर 10 जिसका हिंदी सॉल्यूशन, और बहुत ही एक जो है थ्रिलर कहानी है, बहुत ही एक इंस्पायर्ड कहानी है। आपको कुछ नॉलेज प्राप्त होगा इस कहानी से। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले यदि आपको पैसेज देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे पैसेज के जो है हिंदी सॉल्यूशन देख सकते हैं। उनके सटीक आंसर भी मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट सेज वंस हैड ए ग्रुप ऑफ डिसाइपल। एक महान संत थे जिनका एक दल था शिष्यों का। ठीक है, तो एक महान संत थे, अपने शिष्यों के साथ रहते थे। दे वेर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर स्टूडेंट्स एंड द सेज हैड ऑल द रीजन्स टू बी प्राउड ऑफ देम। वे जो जितने भी उनके डिसाइपल थे, जितने भी शिष्य थे, वो सारे के सारे बहुत ही मेधावी थे और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। और संत के पास वो सभी कारण थे जिनके द्वारा वो उनके ऊपर अभिमान कर सकते थे, प्राउड कर सकते थे। One day the sage realized that he had imparted enough knowledge to his disciple. एक दिन संत को ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने शिष्यों को पर्याप्त ज्ञान प्रदान कर दिया है। Now they were all very learned. अब वो सारे के सारे बहुत विद्वान बन गए हैं। There was only one thing the sage had not taught them. सिर्फ एक चीज़ जो है संत ने उनको नहीं सिखाई थी, and that was the special verse. और वो क्या थी? एक अनोखी विद्या थी, that could bring the dead back to life, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति उस विद्या को सीख कर किसी मरे हुए को जीवित कर सकता था। द सेज न्यू दैट सच नॉलेज वॉज टू वंडरफुल एंड कुड प्रूव टू बी अ डेंजरस थिंग इन द हैंड्स ऑफ समवन हु वाज नॉट वेरी वाइज। और संत ये जानते थे कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही अद्भुत है और यहाँ जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है यदि वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया जो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं जानता हो। ठीक है, यानी उनको पता था कि किसी मरे हुए को जीवित करना जो ज्ञान है, जो विद्या है, ये बहुत ही अद्भुत है और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं जानी चाहिए जो कि उसका गलत इस्तेमाल कर सके। द सेज पॉन्डर्ड ओवर दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। पॉन्डर्ड का अर्थ होता है विचार करना। तो इस चीज़ के ऊपर संत ने बहुत लंबे समय तक विचार किया। बट ही ऑल्सो न्यू दैट इफ ही डिड नॉट पास ऑन दिस सीक्रेट वर्स, लेकिन साथ में वो ये भी जानते थे यदि वहाँ इस अद्भुत, इस रहस्यमय ज्ञान को किसी को पास नहीं करेंगे, यानी किसी को नहीं देंगे, तो इट कुड डाई विथ हिम, तो यह उनके साथ ही समाप्त हो जाएगा ये ज्ञान। सो एट लास्ट ही कॉल्ड हिज क्लेवरेस्ट डिसाइपल असाइड एंड सेड। इसलिए उन्होंने अंत में अपने सबसे है ना चतुर शिष्य को अपने पास बुलाया, उसको साइड में लेकर गए और उससे कहा, आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी स्पेशल वर्स। मैं तुम्हें एक बहुत ही है ना स्पेशल यानी खास चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, खास विद्या सिखाने जा रहा हूँ, श्लोक सिखाने जा रहा हूँ। इफ़ यू चैंट दिस यू कैन ब्रिंग टू लाइफ अ डेड पर्सन और एनिमल। यदि आप उसको चैंट करोगे, यदि उसको बोलोगे, तो आप किसी मरे हुए व्यक्ति या किसी मरे हुए जानवर को जीवित कर पाओगे। यूज ओनली वैन यू नीड इट टू एंड नेवर मिस यूज और टेस्ट योर पावर्स वैनली। इसका इस्तेमाल जब ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी इसका इस्तेमाल करना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना और कभी भी व्यर्थ में अपने पावर को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। ही देन कॉल्ड ऑल द डिसाइपल टुगेदर एंड सेड। और उन्होंने क्या किया, फिर सारे डिसाइपल्स को बुलाया और क्या बोला, साथ में बुलाकर, आई एम सेंडिंग यू ऑल इनटू द फॉरेस्ट फॉर 40 डेज। मैं तुम सभी को जंगल में भेज रहा हूँ 40 दिन के लिए। गो टुगेदर एंड कम बैक टुगेदर। साथ में जाना और साथ में आना। ईच वन ऑफ यू हैज़ टू गाइड वन अनदर एंड डू गुड थिंग्स। तुमको क्या करना है, एक दूसरे को गाइड करना है, मार्गदर्शन करना है एक दूसरे का, और आपको सिर्फ वहाँ पर अच्छे अच्छे काम करने हैं। सो द डिसाइपल स्टार्टेड आउट टुगेदर इनटू द फॉरेस्ट। इसलिए सारे के सारे शिष्य है ना एक साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। दे वेर ऑल यूनाइटेड। वो सभी संगठित रहकर चलते हैं, एकता के साथ काम करते हैं। बट द क्लेवर डिसाइपल हु न्यू द वर्स वांटेड टू शो ही वाज बेटर देन द अदर्स। लेकिन वहाँ चतुर शिष्य जो ये विद्या जानता था, वहाँ अपने आप को सभी से ज़्यादा बेहतर दिखाना चाहता था। एज दे वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट, जैसे वो जंगल में चल रहे थे, दे कैम अक्रॉस ए डेड टाइगर ऑन द वे। तो उनको जंगल में एक मरा हुआ टाइगर मिला, है ना, मरा हुआ क्या मिला, बाघ मिला। इट वॉज ह्यूज एंड लुक्ड विगडली फियर्स इवन वैन डेड। वो बहुत ही है ना मतलब ह्यूज विशालकाय था और वो मरा हुआ होकर भी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, बहुत ही फियर्स दिख रहा था, बहुत ही है ना मतलब ऐसा दिख रहा था कि यदि ये जीवित हो तो किसी को अभी मार के खा जाएगा, है ना, ऐसा वो दिख रहा था मरने के बावजूद भी। द क्लेवर डिसाइपल स्टॉप्ड। तो वो जो क्लेवर डिसाइपल था यानी कि जो चतुर शिष्य था वो रुकता है वहाँ पर एंड सेड टू अदर्स। और दूसरों को बोलता है, क्या बोलता है,
नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आवर टीचर हैड टॉट मी अलोन। अब मैं तुमको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो चीज़ मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे ही बताई है, सिर्फ मुझे अकेले को बताई है। ही हैज़ टॉट मी हाउ टू ब्रिंग लाइफ बैक इनटू द डेड। मेरे गुरु ने मेरे को बताया है कि किस प्रकार मरे हुए है ना को जीवित किया जा सकता है। तो द अदर्स वुड नॉट बिलीव हिम, तो दूसरे जितने भी शिष्य थे उनको उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। एंड ही सेड, और उसने कहा कि आई वुड प्रूव इट टू यू बाय ब्रिंगिंग दिस टाइगर बैक टू लाइफ, और मैं तुम्हें इस टाइगर को जीवित करके साबित कर सकता हूँ तुम्हारे सामने कि मेरे पास वो विद्या है। बट द अदर डिसाइपल सेड, डू नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव योर नॉलेज वैनली। दूसरे जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे नॉलेज को व्यर्थ में, है ना, यानी कि हमारे सामने प्रदर्शित करके, है ना, गलत साबित मत करो। डू नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव योर नॉलेज वैनली, तुम्हारे, है ना, नॉलेज को व्यर्थ में, है ना, दिखावा मत करो हमारे सामने। मोर एवर इफ़ यू पुट लाइफ इन टू दिस टाइगर, और हाँ, यदि तुम इस टाइगर को जीवित कर दोगे तो इट विल ओनली टर्न ऑन अस एंड किल अस ऑल, तो ये हमारी तरफ आएगा और हम सभी को मार के खा जाएगा। दिस विल नॉट बी अ वाइज थिंग टू डू, और यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। बट द क्लेवर डिसाइपल, लेकिन जो चतुर शिष्य था, हैड डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ एंड प्रिपेयर टू रिसाइट द वर्स, उसने क्या डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये विद्या इनके सामने बतानी ही है, और वहाँ उस श्लोक को, उस विद्या को रिसाइट करने के लिए, बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। बट बिफोर ही डिड सो, लेकिन वहाँ ऐसा करता उसके पहले ही, द अदर डिसाइपल स्क्रैम्बल्ड अप टू द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ अ बिग ट्री नियर बाई। जितने भी शिष्य आसपास थे वो सारे के सारे एक बड़े पेड़ की, है ना, सबसे ऊंची शाखा के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। द डिसाइपल देन रिसाइट द मैजिकल वर्स, और इसके बाद में वो जो शिष्य था वो जादू ही लाइन या जादू श्लोक बोलता है, विद्या बोलता है। द टाइगर स्लोली बिगेन टू ब्रेथ, तो धीरे धीरे टाइगर में सांस आना शुरू होती है। इट्स वर्किंग, वहाँ काम करने लगती है उसकी विद्या। क्राइड द डिसाइपल इन एक्साइटमेंट एंड जॉय, जितने भी डिसाइपल थे वो सारे के सारे बहुत ही एक्साइटमेंट और यानी कि उत्तेजित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, चिल्ला चोट करने लगते हैं। द टाइगर ओपन इट्स आईज एंड सा हिम, और जैसे ही टाइगर अपनी आंखें खोलता है, सा हिम जंपिंग, तो वो क्या करता है कि जंप मार देता है। एंड शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब कूद कर क्या करता है, उनके सामने क्या आ जाता है, बिल्कुल दहाड़ मारता हुआ शाउटिंग करने लगता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। रोरिंग लाउडली, तेज से दहाड़ मारने लगता है। द टाइगर पाउंस्ड ऑन द पुअर डिसाइपल, पाउंस का अर्थ होता है झपटना, मतलब टाइगर क्या करता है उस शिष्य के ऊपर, जो जिसने उसको जिंदा किया था उसके ऊपर झपटता है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डालता है। द अदर डिसाइपल ऑन द ट्री वॉच्ड हेल्पलेसली एज द टाइगर थ्रू डाउन द डेड बॉडी ऑफ द डिसाइपल एंड वेंट अवे इनटू द फॉरेस्ट। जितने भी शिष्य ऊपर बैठे थे पेड़ के ऊपर, वो सारे के सारे बहुत ही हेल्पलेसली, असहाय होकर उस मरते हुए शिष्य को देख रहे थे। और वो जो शेर था, जो टाइगर था, जो बाघ था, वो उस बॉडी को, शव को फेंक कर जंगल में चला जाता है। द सेज लुक्ड एंड देन सॉरी आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम द डिसाइपल कम डाउन, मतलब कुछ समय के बाद में सारे के सारे जो डिसाइपल्स थे वो कैम डाउन हो जाते। कैम डाउन का अर्थ होता है नीचे उतर जाते हैं। टुक द बॉडी एंड वेंट टू द सेज, वो क्या करते हैं, उस बॉडी को उठाते हैं और कहाँ पर जाते हैं, सेज के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं। द सेज लुक्ड एट देम एंड सेड, संत उनको देखता है और कहता है, नाउ यू सी व्हाट कैन हैपन इफ यू डोंट यूज योर लर्निंग वाइजली। अब तुमने देखा, तुम्हें क्या सबक मिला कि क्या होगा यदि तुम तुम्हारी विद्या का सही से इस्तेमाल नहीं करोगे। लेट दिस बी अ लेसन फॉर यू, यह तुम्हारे लिए एक सबक है। With that the sage uttered the magic words and brought the dead disciple back to life, और ऐसा कहकर जो संत थे वो भी, उनके पास भी विद्या थी, वो अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हैं और शिष्य को जीवित कर लेते हैं। The sage then taught the words to all his disciple, इसके बाद जो संत थे वो अपने सारे शिष्यों को विद्या सिखाते हैं। एंड sent them into the world to do well, और उनको इस दुनिया में जगह जगह पूरे विश्व में भेजते हैं ताकि वो अच्छा काम कर सकें। He was sure that after such a lesson, और उनको ये विश्वास था कि अब इस सबक के बाद में they would be wiser, वो सारे के सारे शिष्य अब और बुद्धिमान बन जाएंगे। and use their knowledge learning only for doing good, और अपने ज्ञान का सिर्फ अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमको एक सबक मिला इस कहानी के द्वारा। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेज से टू डिसाइपल व्हाइल टीचिंग हिज सीक्रेट वर्स। जब जो संत थे उन्होंने अपने शिष्य को क्या कहा जब उनको उसको जो है वो सीक्रेट वर्स सिखा रहे थे, तो शिष्य को क्या बोला था उन्होंने कि तुम्हारा जो नेवर टू मिस यूज द पावर ऑफ द सीक्रेट वर्स, कभी भी सीक्रेट वर्स का, इस गुप्त ज्ञान का गलत इस्तेमाल मत करना।
अगला है वाई वाज द सेज प्राउड टू ऑफ हिज डिसाइपल, संत को अपने शिष्यों के ऊपर प्राउड क्यों था? इसलिए प्राउड था क्योंकि वो सारे के सारे क्या थे? बिकॉज दे वर वेरी ब्रिलियंट, सारे के सारे बहुत ही मेधावी थे। थर्ड है वाई डिड ऑल द डिसाइपल एक्सेप्ट वन, सभी शिष्यों सिर्फ एक के सिवाय क्लाइंब अप द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री, सभी के सारे शिष्य एक शिष्य को छोड़कर पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ गए थे? क्यों चढ़ गए थे? क्योंकि बिकॉज दे फेल्ट देयर लाइव्स वेर इन डेंजर, उनको ये एहसास हो गया था कि उनका जो जीवन है वो खतरे में है। चौथा है वाई वेयर द डिसाइपल सेंट टू द फॉरेस्ट बाय द सेज, सेज ने सारे के सारे शिष्यों को जंगल में क्यों भेजा था? क्यों भेजा था? क्योंकि इसका आगे आंसर आएगा, आंसर है इसका डी वाला, टू टीच देम द लेसन नॉट टू यूज देयर लर्निंग अनसेफली, उनको ये सबक सिखाने के लिए कि कभी भी अपनी विद्या का है ना गलत इस्तेमाल नहीं करना है। डी वाला इसका आंसर। पांचवा है व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द पैसेज, इस पैसेज से क्या मैसेज मिलता है? तो इस पैसेज से हमको मैसेज मिलता है कि नॉलेज एंड लर्निंग शुड नेवर बी मिसयूज्ड, बी इसका सही आंसर आएगा। छठा है व्हाई डिड द सेज डिसाइड टू पास ऑन हिज सीक्रेट वर्ड्स टू हिज डिसाइपल, यानी कि जो सेज थे उन्होंने मतलब जो पास्ट ऑन हिज सीक्रेट वर्ड्स टू डिसाइपल, यानी कि अपना जो सीक्रेट वर्ड्स था, जो अपने पास जो विद्या थी उसको अपने शिष्यों को देना क्यों उचित समझा? इसलिए उचित समझा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो ज्ञान है उनके साथ ही खत्म हो जाए। तो आएगा इसका आंसर ही डिड नॉट वांट द वर्ड्स टू डाई विथ हिम, है ना, सी वाला। सातवां है व्हाई डिड द क्लेवर डिसाइपल रिसाइट द वर्ड्स टू द डेड टाइगर, यानी कि जो क्लेवर उनका डिसाइपल था उसने उस डेड टाइगर के सामने अपनी विद्या का इस्तेमाल क्यों किया? क्यों? क्योंकि टू फ्लॉन्ट द पावर ऑफ द वर्ड्स टू द अदर डिसाइपल, अपनी विद्या का है ना दूसरे शिष्यों के सामने है ना क्या करना चाहता था? प्रदर्शन करना चाहता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका आठवां, हाउ डिड द अदर डिसाइपल रिएक्ट व्हेन द क्लेवर डिसाइपल डिसाइडेड टू ब्रिंग द टाइगर बैक टू लाइफ, जितने भी दूसरे शिष्य खड़े थे जब उस शिष्य ने कहा कि मैं इस बाघ को जीवित करने वाला हूं, तो उन्होंने क्या करने का सोचा? तो उन्होंने सोचा कि अपन तो है ना दे ट्राई टू डिटेक्ट हिम फ्रॉम डूइंग सो, है ना, तो उन्होंने क्या किया? ट्राई किया कि तू ऐसा मत कर भैया, उसको रोकने का प्रयास किया। नौवां क्वेश्चन है हु इज रिफर्ड टू एज विक्ड एंड फियर्स बाय द अथर, किसको बहुत ही भीषण और खतरनाक यहाँ पर जो है अथर के द्वारा बताया गया था? तो टाइगर को। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है इसका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी सही नहीं है? तो द सेज वाज प्रिजुडाइज अगेंस्ट द क्लेवर डिसाइपल, ये ए वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके सारे ही पैसेज 10 पैसेज थे, 10 के 10 ही पैसेज मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताए हैं, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको सारे पसंद आए हैं। यदि आपको है ना देखना है, अच्छी तैयारी करना है परीक्षा के लिए, तो आप ये सारे 10 पैसेज कर लें, इनमें से एक पैसेज आपकी परीक्षा में आने वाला है ना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परीक्षा तक है ना अच्छी तैयारी कर सकें। अगले वीडियोस में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बताने वाले हैं, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।